कैसे हो दोस्तों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों आप हर रोज़ अपनी लाइफ में देखते होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल आप पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हो, मछलियों को तैरता हुआ देखते हो, इवन आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना वो भी मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इवन जितने भी प्लैनेट्स है वे सब सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं। इवन जितने स्टार्स है वे सब भी मोशन में है। जो स्टार्स आपको स्टेशनरी दिख रहे हैं वे आपको रुके हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वे मोशन में है। वे हमसे कंटिन्यूसली दूर जा रहे हैं तो वे भी मोशन में है। ठीक है, तो आखिर किस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये मोशन में है और किसको कहेंगे कि ये रेस्ट में है? आखिर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसे? तो बेसिकली हम उस चीज़ को मोशन में कहेंगे जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे अभी ये मार्कर ए पॉइंट पे है, मान लो ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो 1 घंटे बाद मैंने इस मार्कर को फिर से देखा, अब वो बी पॉइंट पे था। ठीक है, तो इसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो मैं कहूँगा कि इस मार्कर ने मोशन किया। ठीक है, ये मोशन में था। ठीक है, बेसिकली अर्थ पे जो सनराइज हो रहा है, जो सनसेट हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? अर्थ का मोशन। जो सीजन चेंज हो रहे हैं, इन सब का रीज़न क्या है? अर्थ मोशन में है। आपको महसूस नहीं हो रही कि अर्थ मोशन में है, आपको अर्थ स्टेशनरी महसूस हो रही होगी, लेकिन अर्थ कंटिन्यूसली मोशन में है। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर रोड पे खड़े हो और बस में आपका दोस्त बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है, तो आपको वो बस मूव करती हुई दिखेगी, लेकिन आप उसी बस में बैठे हुए हो और आपका दोस्त भी आपके साथ बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है, तो क्या आपके लिए जो आपका दोस्त है वो मोशन में होगा? बताओ। देखो मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई। एक सिचुएशन जिसमें आप रोड पे खड़े हो, आपका दोस्त बस में बैठा है। ठीक है, बस मूव कर रही है, तो अब आप कह रहे हो कि मेरा दोस्त मोशन में है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है? आप और आपका दोस्त दोनों बस में बैठे हुए हो। ठीक है, और बस चल रही है, तो क्या आपके लिए आपका दोस्त मोशन में होगा उस टाइम? बताओ, सोचो इस पे। ठीक है, तो बेसिकली चलो अब स्टार्ट करते हैं मोशन को हम। मोशन कई सारे प्रकार के होते हैं। एक बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो मोशन की होती है वो होती है लीनियर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। ठीक है, और सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रही हो। जैसे आप किसी पत्थर को किसी रस्सी से बांधो और उसे ऐसे घुमाओगे तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। या अर्थ जो सन के चारों तरफ मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, बेसिकली सर्कुलर मोशन को हमें बाद में पढ़ना है, पहले हम स्ट्रेट मोशन को पढ़ेंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है रेफरेंस पॉइंट। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो बेसिकली बच्चों, जैसे मुझे अपने स्कूल के बारे में बताना है कि आखिर मेरा स्कूल कहाँ है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं किसी ना किसी, मैं जैसे एक एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ कि मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पे है, नॉर्थ में। ठीक है, मान लो ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मैं 2 किलोमीटर चलूँगा, ठीक है, तो मुझे मेरा स्कूल मिल जाएगा। समझे? तो जिस चीज़ को रेफरेंस लेकर मैंने अपने स्कूल की डायरेक्शन बताई वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। इस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेलवे स्टेशन। समझे? जैसे आप मुझे अपने स्कूल की डायरेक्शन बता रहे हो कि मेरे घर से मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो आपका घर क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आपने अपने घर को एज ए रेफरेंस लेकर मुझे डायरेक्शन बताई है। ठीक है, तो उसी रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। बेसिकली एक्स वाई डायरेक्शन, आपने एक्स वाई ग्राफ देखा होगा, उसमें जो ओरिजिन होती है वो रेफरेंस का ही काम करती है, वो रेफरेंस पॉइंट का काम करती है। जैसे आप 5 किलोमीटर एक्स एक्सिस में आगे चले गए, तो ये 5 किलोमीटर हमने कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया? इस ओरिजिन से। तो ओरिजिन क्या है? रेफरेंस पॉइंट।
समझ गए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए कि उसने आखिर स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए हमें। ठीक है, तो चलो अब देखो बच्चों, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दो टर्म को समझते हैं, आखिर इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद ये हम हर 5 किलोमीटर पे मार्किंग कर रहे हैं, 25, 30। अब देखो, मान लो ये है हमारा C, ये A और ये है हमारी B पॉइंट पे, B हमारा 40 पे। अब एक सेकंड रुकना। तो बच्चों देखो, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारी इस पॉइंट से, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से स्टार्ट किया है। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और ऑब्जेक्ट जहां रुक जाएगी वो होगा हमारा फाइनल पॉइंट। अब देखो, ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया तो वो सी से होते हुए बी से फिर पहुंची वो ए पे। ठीक, ए पे पहुंच गई, अब ए से वापस आ गई वो सी पे। तो हमारी ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया। ठीक है, हमें सबसे पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। हमारी ऑब्जेक्ट ने आखिर टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया। पहले हमारी ऑब्जेक्ट ओ से, ये ओ पॉइंट है, ओ से ए गई, तो ये कितना है, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 60 किलोमीटर। फिर हमारी ऑब्जेक्ट ए से वापस सी पे आई, तो ये कितना किलोमीटर हो गया, ये हो गया 35 किलोमीटर ए सी। तो वो टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया उसने, इन दोनों को ऐड कर दो, हमें पता चल जाएगा कितना, 95 किलोमीटर। तो ये तो हो गया बच्चों डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझे, पहले हमारी ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, फिर वो ए पर गई और फिर ए से वापस सी पर आई, तो ओ से ए 60 किलोमीटर और फिर ए से वापस आई सी पे 35 किलोमीटर, दोनों को ऐड करो 95 किलोमीटर आया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारी ऑब्जेक्ट ने, 95 किलोमीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से, डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। समझे, इनिशियल पॉइंट कौन सा, जहां से स्टार्ट किए थे, और फाइनल पॉइंट जहां जाकर हमारी ऑब्जेक्ट रुक गई वो होगा फाइनल पॉइंट। ओ से ए गई, ए से फिर सी पे वापस आ गई, तो सी क्या हो गया, फाइनल पॉइंट, क्योंकि यहां आके रुकी हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो और इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कितना डिफरेंस है, कितनी दूरी है, 25 किलोमीटर।
तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 25 किलोमीटर। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट पाथ, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का स्मॉलेस्ट पाथ। देखो ओ से सी तक के बीच का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो यही है, ठीक है। तो समझ गए शायद आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जितना टोटल पाथ ट्रेवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, हम वो पूरा कैलकुलेट करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट में केवल हमें लेना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इनिशियल पॉइंट हमारा ये था, फाइनल था 25, तो कितना डिस्टेंस हुआ इन दोनों के बीच में 25 किलोमीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 25 किलोमीटर। नोट कर लो जल्दी, फिर मैं देखो एक एग्जांपल और देखो इसका। देखो इस एग्जांपल से इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। देखो ए बी सी, तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, ए से बी पे गए और फिर सी पे गए, सी पर जाकर आप रुक गए। तो आपने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया, अगर मैं निकालूं टोटल पाथ ट्रेवल, बेसिकली पहले आपने ए से बी गए आप 4 किलोमीटर, फिर बी से सी गए 3 किलोमीटर, तो टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया 7 किलोमीटर। समझ गए। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अब हमें निकालनी है तो ये जो टोटल पाथ है ना, ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। समझ गए डिस्टेंस क्या होता है, जितना टोटल पाथ आप ट्रेवल करोगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ये था हमारा इनिशियल पॉइंट, और जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है सी पर जाकर तुम रुके हो, ठीक है, सी पर जाकर तुम रुके, ये फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। देखो इन दोनों पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है 5 किलोमीटर का। तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 5 किलोमीटर। समझ गए, डिस्प्लेसमेंट को तुम एस से डिनोट करते हो और डिस्टेंस को डी से। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक चीज़ और, जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। जैसे तुमने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर ए पर आ गए, ठीक है। तो टोटल कितना पाथ चला, कितने पाथ चले आप 4 3 5, कितने किलोमीटर चले आप 9 और 3 12, आप टोटल 12 किलोमीटर चले हो, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन आपका इनिशियल पॉइंट क्या था ए, और फाइनल पॉइंट क्या, आप वहीं आकर रुके। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आपका, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आपकी 0। इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। समझे। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये रेडियस है उस सर्कल का, ठीक है, डायमीटर सॉरी। तो डायमीटर इसका है पूरा 10 मीटर का, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ जाकर रुकी, ठीक है, ये पाथ था उसका जो उसने लिया। तो बेसिकली अगर मैं जो एक टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो एक मुझे पूरा पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, आखिर ये कितना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस, वो कितना है 10 मीटर। और डिस्टेंस हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेसिकली इसका अगर मैं सर्कमफेरेंस निकालूंगा तो हाफ सर्कमफेरेंस आएगा डिस्टेंस, ठीक है।